बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद, ये हमारे आज की चर्चा का विषय है। महात्मा बुद्ध का मानना है कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो नित्य हो और जिसमें परिवर्तन ना हो। तो जिस तरह से अन्य सभी वस्तुओं में परिवर्तन दिखाई देता है, परिवर्तन होता है, वैसे ही आत्मा भी अन्य वस्तुओं की तरह ही परिवर्तनशील है। तो यहाँ ये कहना आवश्यक नहीं है कि भारत के अधिकांश जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने आत्मा को एक नित्य तत्व के रूप में माना है। तो इसलिए ये बौद्ध दर्शन में जब हम अनात्मवाद की बात करते हैं तो यहाँ आत्मा नहीं है ऐसा ना मानकर नित्य आत्मा नहीं है इस रूप में इसकी विवेचना को समझना चाहिए। और आत्मा का अस्तित्व व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत और व्यक्ति की मृत्यु के पूर्व में भी रहता है। ये सभी भारतीय दर्शन शाखाएं मानती हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के बाद जो है वो आत्मा प्रवेश कर जाती है और इस तरह से आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त करती है और आत्मा नित्य होती है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। ये बातें हमने बाकी भारतीय दर्शन शाखाओं में पढ़ी हैं, लेकिन बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म माना गया है, आत्मा को माना गया है, लेकिन उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिस रूप में, नित्य रूप में या अपरिवर्तनशील रूप में अन्य भारतीय दर्शन शाखाओं ने माना है। और यदि आत्मा का अर्थ हम स्थायी तत्व के रूप में मानते हैं तो महात्मा बुद्ध का मानना है या उनका जो विचार है आत्मा को लेकर उसको हम अनात्मवाद कह सकते हैं। यहाँ अनात्मवाद का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा नहीं है, अनात्मवाद का अर्थ ये है कि किसी नित्य तत्व के रूप में आत्मा नहीं है। तो बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का जो निषेध किया है उसे इन शब्दों में कहा जाता है, व्याख्या की जाती है कि विश्व में ना कोई आत्मा है और न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार स्वरूप मन और मन की वेदनाएं, वे सब आत्मा या आत्मा के समान किसी चीज से बिल्कुल शून्य हैं। अब प्रायः करके आत्मा को लेकर जो एक संकल्पना है हमारे मन मस्तिष्क में, जो एक अवधारणा है, वो यही है कि ये जो शरीर है ये जड़ है, भौतिक है और इस भौतिक और जड़ शरीर के अंदर एक आत्म तत्व है और उस आत्म तत्व को नित्य माना गया है और ये माना गया है कि वही जो है इस शरीर रूपी मशीन का संचालक है। जब तक वो है तब तक ये शरीर चलता है और जैसे ही वो इस शरीर से बाहर निकल जाता है शरीर जो है वो मृत हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने इस तरह से आत्मा के रूप में किसी केंद्रीय तत्व को, शरीर के अंदर किसी केंद्रीय तत्व को अस्वीकार किया है और वो मानते हैं कि आत्मा जो है वो अपने आप में वो अनित्य है, ये अस्थायी शरीर और मन का संकलन मात्र है। पाश्चात्य दर्शन में विलियम जेम्स ने भी बुद्ध की तरह ही आत्मा को विज्ञानों का प्रवाह कहा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार नदी में जल की बूंदें निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं फिर भी हमको देखने में उसमें एक महत्ता दिखाई देती है, उसी तरह आत्मा के विज्ञान भी लगातार बदलते रहते हैं और उस बदलने के क्रम में एक निरंतरता होती है, एक अनविच्छिन्नता होती है जिसकी वजह से हम उसे एक तत्व के रूप में स्वीकार करने लगते हैं, अन्यथा कोई नित्य तत्व आत्मा की तरह नहीं है। बौद्ध धर्मोपदेशक नागसेन जो हैं वो आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से धुरी, पहिया, रस्सी आदि का जो संघात है उसी का नाम रथ है। मतलब धुरी, पहिया, रस्सी के अतिरिक्त रथ कोई और वस्तु नहीं है, उन सबका ही मिश्रित रूप जो है, उन्हीं का संघात जो है उसी को हम रथ कहते हैं। उसी प्रकार 5 स्कंधों के संघात के अतिरिक्त आत्मा कुछ और नहीं है। ये 5 स्कंध हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। यहाँ पर पाश्चात्य दर्शन में हम लोगों ने ह्यूम पढ़ा हुआ है, डेविड ह्यूम भी कहते हैं कि अगर हम अपने अंदर झांक कर आत्मा को खोजने की कोशिश करें तो कहते मैं बार बार अपने विचारों, अपने संस्कारों से टकरा कर रह जाता हूँ, मुझे कोई नित्य आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। वैसी ही बात बौद्ध दर्शन में देखने को मिलती है
कि जो 5 स्कंद हैं, रूप है, वेदना है, वेदना मतलब सेंस एक्सपीरियंस, संस्कार, संज्ञा, विज्ञान, ये सारी चीजें जिनकी अभी विवेचना हम लोगों ने प्रतीत समुत्पाद में की है, ये सारी चीजें जो हैं वो इनके अतिरिक्त, इन्हीं के संघात को हम आत्मा कह सकते हैं। इनके अलावा आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं है। यानी कि जो हमारी चेतनात्मक अभिव्यक्तियां हैं, उन अभिव्यक्तियों से परे, उन अभिव्यक्तियों को धारण करने वाला कोई एक नित्य तत्व है, इस तरह की जो हमारी मान्यता है वो उचित नहीं है। और इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक विज्ञान का प्रवाह निरंतर जो है वो क्षणिक विज्ञानों का एक निरंतर प्रवाह जो है, उस रूप में हम अगर आत्मा की कल्पना करें तो वो सारे विज्ञान जो हैं वो क्षण भर के लिए ही हैं। लेकिन जो पहली क्षणिक अवस्था है वो दूसरी क्षणिक अवस्था को जन्म देती है, और ये क्रम इतना निरंतर है और इतना अनवच्छिन्न है, बिना किसी ब्रेक के है, कि उस अनवच्छिन्नता और निरंतरता के कारण हमें नित्यता का बोध होने लगता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह से एक अनित्य आत्म तत्व की स्वीकृति के बाद भी बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। हमने अभी अभी पिछली कक्षा में देखा कि किस तरह से उनका जो प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है और जो दुख के कारणों का विश्लेषण करता है, वो उस विश्लेषण में मनुष्य के वर्तमान जीवन को उसके पूर्व और उसके भविष्य के जीवन से जोड़ता है। तो ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि यदि आत्मा नित्य नहीं है, यदि आत्मा परिवर्तनशील है, तो कैसे आत्मा जो है वो फिर वो क्या है जो पुनर्जन्म लेता है, किसका पुनर्जन्म होता है। इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब एक विज्ञान प्रवाह का अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है, तब अंतिम विज्ञान की जब मृत्यु हो जाती है और एक नए शरीर में एक नए विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक दीपक बुझने से पहले दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर दे, दूसरा दीपक बुझने से पहले तीसरे दीपक को प्रज्वलित कर दे। यानी कि पहला दीपक समाप्त हो गया, लेकिन उसके प्रभाव से जो दूसरा दीपक जल गया और उसके दूसरे के प्रभाव से तीसरा जल गया, और ये क्रम लगातार बना हुआ है और इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो हमें एक नित्यता का भ्रम हो जाता है, नित्यता की को हम मानसिक रूप से स्वीकार करने लग जाते हैं, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। नित्य आत्मा के बिना भी महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या की है। यद्यपि उसकी आलोचना अन्य दार्शनिकों द्वारा की जाती है, लेकिन वो मानते हैं कि हम जो है वो विज्ञानों के सतत प्रवाह को, उनकी अनवच्छिन्नता को ही नित्यता मान लेते हैं, और ये एक प्रकार का भ्रम है। और जिस तरह से इन्होंने इस रूप में अनात्मवाद की जो व्याख्या की है, उसे हम पाश्चात्य दर्शन में विलियम जेम्स और डेविड ह्यूम के विचारों से उसकी तुलना करके समझ सकते हैं। धन्यवाद।